श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। आते जाते मन में जप हरे कृष्ण रामा, आते जाते मन में जप हरे कृष्ण रामा, आते जाते मन में जप हरे कृष्ण रामा, आते जाते मन में जप हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। ऐसे ही पहुंचे सुदामदेव। भगवान कृष्ण को मालूम हुआ कि कोई ब्राह्मण आया हुआ है, सुदामदेव नाम है। ऐसे ही सुना, परमात्मा दौड़े, सुदामा को अपनी बाहों में ले लिया, सुदामा जी को उठा लिया और जिस स्थान पर रुक्मिणी को भी बैठने की आज्ञा नहीं है, ऐसे स्थान पर सुदामा को बिठाया। कहा जल्दी से ले आओ कोई सुवर्ण पात्र, कोई रजत पात्र, कोई गंगा जल ले आओ, कोई यमुना जल ले आओ। आज मेरा प्रभु मेरे घर पधारा। और वो आए या न आए, तब तक तो कृष्ण के आंसू बहने लगे। तो आंसुओं से पाद प्रक्षालन हो गया। रोते रोते कृष्ण उनके सामने देख रहे, बता रहे सुदाम, विवाह आदि हुआ कि नहीं, अच्छी पत्नी मिली कि नहीं। और मुझे मालूम भी है कि आपको नैव अति प्रिय से विद्वन, ये कृष्ण के मुख का शब्द है, लिख लीजिएगा अपनी डायरी में। नैव अति प्रिय से विद्वन धनेषु विदितम ही मैं जानता हूं, नैव अति प्रिय से तुम्हें प्रीति नहीं है। किससे? धनेषु विदितम ही में, आपको धन में रुचि नहीं थी, मुझे पहले से मालूम था। माने कृष्ण ने उनकी स्थिति देखकर ऐसा नहीं कहा कि आप गरीब है, ऐसा नहीं कहा कि आपके पास कुछ नहीं, ऐसा नहीं, मुझे पहले से नैव अति प्रिय से तुम्हें प्रीति ही नहीं थी। हे विद्वन, सुदामा को कहा आप विद्वान है। नैव अति प्रिय से धनेषु विदितम ही में, आपको धन के प्रति अभिरुचि थी ही नहीं। जब मैं पढ़ता था तब बिना चप्पल बिना जूते पहने ही पूरे दिन आप भगवत भजन करते रहते थे। सुदामदेव, मुझे मालूम है विद्वान लोगों की प्रीति धन में नहीं होती। विद्वान वही कहलाता है जिनकी अभिरुचि धन में नहीं होती। धन कमाने में जो लगा रहता है वो विद्वान कभी कहला नहीं जाता। दो तीन पत्ते, दो तीन पुस्तकें कंठस्थ कर लेने से विद्वान नहीं होते। यदि आपकी अभिरुचि धन कमाने में नहीं है, किसी को धन देने में है, तब आप विद्वान है। विद्वान की यह व्याख्या है। कृष्ण समझ गए तुमने पूरा अपना धन लुटा दिया है आश्रम ने। और उसी समय भगवान ने यह भी कहा कि वही सबसे बड़ा शिष्य है। कर्तव्यम गुरु निष्कृतम, जो गुरु के लिए सब समर्पित कर दे। एतद एव सद शिष्य ही, वही सद शिष्य है। सर्वथा आत्मार्पणम गुरु, जो अपने आत्मा को भी गुरु को समर्पित कर दे, वही सद शिष्य है। सुदामदेव, मैं जितना सद शिष्य नहीं हो पाया, इतना सद शिष्य आप है। इनके चरण प्रक्षालन करते हुए कृष्ण भी रोए और कहा कि आपको याद है सुदामदेव, गुरुद्वारे उदितानाम इंधना नयने क्वचित, हम प्रभु अपने गुरु जी के लिए ईंधन माने लकड़ियां लेने के लिए गए थे। सुदामा को पूरा सुनाया। हमारे गुरु हमारे पीछे आए, बहुत बारिश थी, उसी समय हमें देखने के लिए आए। ऐसे गुरु के प्रति आप समर्पित हुए, इतने कोई नहीं हुए। आज तो हमारे गुरु के वहां 10,000 छात्र, वो कुलपति के रूप में है। कितना बड़ा आनंद है। नए वस्त्र धारित किए, स्नान करवाया, भोजन के लिए बिठाया। निवाला जैसे ही मुख की ओर जा रहा था, आंखें भर आई। आज से निवाला छूट गया। मेरे बच्चे भूख से मर रहे और मैं कैसे ये निवाला खा सकूं।
मेरी पत्नी आज भी भूखी है, मैं कैसे निवाला खा सकता? कृष्ण को मालूम हो गया कि ब्राह्मण देवता भोजन नहीं करेंगे, मुझे ही कराना है। कहा कि सुदाम देव जी आज हमारे अतिथि के रूप में है, जब पढ़ते तब आप मुझे अपने हाथों से खिलाया करते कि मेरे प्रभु कुछ पा लीजिए, प्रभु कुछ पा लीजिए। आज मेरे वहां अतिथि के रूप में आए हैं ब्राह्मण देवता, आज मैं भोजन करवाऊंगा, बोलना मत। ठाकुर जी ने निवाला अपने मुख में दिया और सुदामा को हो गया कि आज मेरे प्रभु मुझे खिला रहे हैं, ये प्रभु की प्रसादी है मानकर सुदामा भी भोजन कर गए। भोजन ले लिया, एक रात्रि ही रुके, भागवत जी में वर्णन है, एक ही रात्रि रुके। दूसरे दिन तो वो निकलने के लिए जा रहे थे, लेकिन खाना इतना स्वादिष्ट था, इतना 56 भोग था, कहा कि ये मेरे पाँव में क्या करेंगे। लेकिन भगवान ने स्वयं जार किम इदम इति पृथुक कतंडुलान, भगवान ने कहा किम इदम, ये क्या है। जैसे ही पोटली निकाली, एक मृष्टिम इति मृष्टिम, भगवान ने कौवे को अपने मुख में, वो तांदुल अपने मुख में ले गए। जैसे ही तांदुल की एक मुष्टिका भगवान ने अपने मुख में रखी, सुदामा के घर पर इतना वैभव हो गया कि बात न पूछी। फिर तो सुदामदेव जा रहे तो सुदामदेव ने कहा कि प्रभु, भक्त प्रभु को कुछ देने आता है, आपने मेरे तंदुल को ग्रहण किया, मेरे पांवों को ग्रहण किया, बस मेरा जीवन सार्थक है। लेकिन आपके ये वस्त्र, ये आपके उपवस्त्र मुझे कुछ चाहिए नहीं। ऐसे ही उतार कर प्रभु ने जो वस्त्र दिए थे वो प्रभु के गले में दे दिए। कहीं परमात्मा के पास कुछ लिया जा सकता है, दिया ही जा सकता है। मैंने आजीवन एक व्रत किया है, मैंने किसी से मांगा नहीं। इसे संस्कृत में अयाचक व्रत कहा जाता है। मैंने पूरे जीवन अयाचक व्रत किया है। मैं आज मेरे प्रभु को वो व्रत का पुण्य समर्पित कर कर जा रहा। पूरा व्रत जो किया है उनका पुण्य देकर सुदामा चले गए। कोई है ऐसा बंदा जो अपने पुण्य को समर्पित कर दे? पुण्य से ही सब कुछ है, कोई पुण्य समर्पित नहीं करता। पुण्य कमाने के लिए सब दौड़ते हैं। हमारा सुदामा ऐसा है कि भगवान के चरणों में पुण्य समर्पित कर दिया। नहीं चाहिए कुछ, तेरे पास लेने के लिए नहीं, देने के लिए आया हूं। पूरे जीवन की पुण्य की कमाई थी। कोई कहे कि प्रभु को क्या देना चाहिए? अपना पुण्य दे देना चाहिए। इसलिए तो कर्मकांड के पीछे आता है तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। अपना पूरे जीवन का जो जप तप पुण्य था समर्पित कर दिया सुदामा ने। और उसी समय सुदामा को कहा कि मैं आपको छोड़ दूं। कहा कि नहीं, मेरा प्रभु, मेरा कन्हैया, मेरा लाल जहां चला है, ये भूमि में मैं भी चलना चाहता हूं। कृष्ण ने भी सोचा कि ऐसा पवित्र ब्राह्मण मेरी द्वारिका नगरी में अपने कदम रखे तो उनकी धूल से मेरी द्वारिका पावन हो जाए। और सुदामा चले गए। भागवत जी में वर्णन है कि जब वो वहां पहुंचे तब उनकी पत्नी सामने खड़ी हुई थी। पत्नी वीक्ष्य स्फुरन्तीं देवीं वैमानिकीमिव दासीनां निष्ककण्ठीनां मध्ये भान्तिं च विस्मिता। पत्नी वीक्ष्य, अपनी पत्नी को देखा, विस्फुरन्तीं देवीं वैमानिकीमिव, जैसे विमानों में कोई अप्सराएं होती है, देवांगना होते, ऐसी देवांगना जैसी उनकी पत्नी थी। इतनी सुंदर थी। आसपास में दासियां घूम रही थी और उनके वहां दासियां घूम रही थी। ऐसा ही नहीं, देवराज इंद्र का निवास स्थान कम पड़े ऐसा महल था। सैकड़ों मणियों से वो खंबे खड़े थे। सभी खंबे में मणियां लगी, सैकड़ों, माने खंभा मणियों का था। उनकी दीवारें जो भी थी वो पन्ना से रंगी हुई थी, पन्ना जैसे रत्न से। हाथी दांत के बने हुए और सोने के पात से मढ़े हुए पलंग थे और पलंग के ऊपर दूध के जैसी फैन और श्वेत कोमल बिछोने बिछ रहे थे। पयफेन निभाशय्या दांता रुक्म परिच्छदाः। जितने भी बिछोने थे वो बिछोने सफेद थे, मुलायम थे, जैसे दूध का फैन हो, दूध के फैन की तरह। जितने भी चंवर थे ये सब चंवर रखे हुए थे। उनकी सभी का ये डंडो थे, ये डंडिया थी, सब सोने की डंडिया थी और चंवर लगा रही थी सब दासियां। सुदामा ने ये देखा, सोने का सिंहासन था जिन पर बड़ी कोमल कोमल गद्दियां लगी हुई थी। सब चंदीले भी झिलमिला रहे थे, मोतियों की लड़ियां लटक रही थी।
स्फटिक मणि से स्वच्छ भीतों पर पन्ने की पचकारियां लगी हुई थी। रत्न निर्मित स्त्रियों की मूर्तियां थी, जिनके हाथों में सोने के रत्नों के दीपक जगमगा रहे थे। समस्त संपत्तियों से समृद्ध में खड़ा होकर सोचने लगे ब्राह्मण देवता कि मैं तो भाग्यहीन हूं, कृष्ण ने मुझे इतना सब दे दिया। अधनोयम धनम प्राप्य, कृष्ण मुझे और कुछ चाहिए नहीं, तेरी मैत्री चाहिए और कुछ नहीं। पूरे जीवन अपने वही महल में रहे, लेकिन बुभुजे नाति लंपटः, वो किसी भी पदार्थ में लंपित नहीं हुए। ये है कृष्ण की कृपा। कितना भी वैभव हो लेकिन हम उसमें आसक्त न हो, ये कृष्ण की कृपा है। दरिद्रता प्राप्त करना कृष्ण की कृपा नहीं है। भगवान ने कहा मैं बिना पुण्य का था, इतना पुण्य वो मुझे देकर गए। समेषु मैत्री, मित्रता में सब सम होना चाहिए, सिर्फ विचार भी नहीं, समृद्धि भी सम होनी चाहिए, पुण्य भी सम होना चाहिए। आज मुझे पुण्य देकर वो चला गया है, तो मुझे भी मेरा जितना वैभव है इतना वैभव भी उनको होना चाहिए, वही मित्रता है। पूरा धन दे दिया लेकिन वो धन में आसक्त नहीं, पूरा भजन तो बढ़ गया है कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के बाद। ब्राह्मणा प्रभो देवम न तेभ्यो विद्यते परम, ऐसा कोई ब्राह्मण हुआ ही नहीं जो विषय में लंपट न हुआ। एक बार सूर्य ग्रहण हुआ, अश्वमेध याग हुए। अश्वमेध याग में कुरुक्षेत्र के समंतक पंचक तीर्थ में हुए। वसुदेव जी ने सबको बुलाया, तब नंद बाबा भी आई, तब राधा रानी भी आई, तब यशोदा भी आई। माँ ने कहा कि गुरु के बेटे को जिंदा कर सकता है, मेरे बेटे को नहीं। एक बार मुझे मेरे बेटे को दूध पिलाना है। सभी 6 के 6 बच्चों को वहीं के वहीं भगवान स्वर्ग से लाए, सभी को दूध पिलाकर माँ ने छोड़ दिया। और उसी समय अपनी बहन को सुभद्रा को तीर्थ यात्रा के रूप में एक बड़ा महोत्सव हुआ रेवताचल पर्वत पर। वहां त्रिदंडी स्वामी बनकर अर्जुन को कहा कि आ जाओ मेरी बहन को ले जाओ। बलराम जी को बलदेव जी को मैं समझा दूंगा। ऐसे सुभद्रा के साथ अर्जुन का विवाह हुआ। मिथिलाश्व का एक राजा था बहुलाश्व, और एक ब्राह्मण देव थे श्रुतदेव। दोनों को एक समय पर दोनों को ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया। ब्राह्मण को तो कहा कि हे श्रुतदेव, ब्राह्मण जन्म से ही सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है। तपस्या, विद्या और संतोष और मेरी भक्ति तो बात ही क्या करे जो ऐसा ब्राह्मण हो। ब्रह्म सत्र में नारद और सनत कुमारों का संवाद है, वेद स्तुति पूरी यहाँ बताई गई है। जैसे सम्राट को प्रातःकाल होते ही सोते हुए सम्राट को जगाने के लिए बंदी जन आकर वो राजा का, वो सम्राट का सुयश का गान करते हैं, वैसे ही जगत सब लीन हो जाता है। तब वेद की स्तुतियां भगवान को जागृत करती है, फिर से सृष्टि का आरंभ होता है। जय 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 जामनित दोष सुभीत गुणा वंशिरात्मना सबरूस समस्तव अगजगदोकशा मकिरश एवगो प्रकटे क्वचिरजयात्मना चचरतो नुसरे निगमा। ऐसे स्तुति हुई वेद जी की। स्वकृत विचित्रयो निषुसुरसन्निवहे तुतया तरतमसस्यकास्यनलकः स्वकृतानुकृतिः अथ विदधासं वसुकरं तव दाशमं विरजतयो शिव जी के पीछे एक आदमी दौड़ रहा था। भगवान नारायण ने छोटे से बालक के रूप में आकर कहा, रुको, कहाँ दौड़ रहे हो? कि शिव जी के पीछे। क्यों? कि मुझे शिव जी की पत्नी चाहिए। पार्वती इतनी सुंदर है कि उनके पीछे क्यों? कि पार्वती को मैं महादेव जी को मार दूं तो पार्वती मेरी हो जाएगी। मैंने महादेव जी का अनुष्ठान गौरी कुंड में किया, महादेव जी मुझ पर प्रसन्न हुए और मैंने कहा मांगो क्या चाहिए? महादेव ने कहा, मैंने कहा कि मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। यस्य यस्य करम शीर्षणी दास्ये समयतामिति, जिनके मत्थे के ऊपर, जिनके माथे के ऊपर, जिसके मस्तक के ऊपर मैं हाथ रखूं वो जलकर भस्म हो जाए। कहा कि वो तो भांग खाने वाले हैं, उनका वरदान ऐसे फलित होता है, मालूम कैसे हो?
ऐसे देखो गर्म लगता है, ऐसे ही ऐसे हाथ रखा, चलकर भस्म हो गया। वो भस्मासुर था। आज किसी भी रानी को नींद नहीं आ रही है। कृष्ण का स्नेह ही इतना था, रात को जगती रहती थी और सभी प्रकृति से बात करती थी, क्योंकि ये अष्टधा प्रकृति ही है, अष्टरानी। पूरा जो 10 श्लोकों में गीत है, इसे कहा जाता है महिषी गीत। रानियां चक्री को कहती, चक्री तुझे नींद नहीं आ रही है क्या? कृष्ण का प्रेम तुझे मिल गया है? जो कृष्ण के प्यार को पाले उसे नींद नहीं आती। वो समुद्र को, वो चंद्रमा को, वो मलया नील को, वो मेघ को, वो कुररी को, वो नदिया को, हंस को बताते हुए गाती रहती थी। वो पूरा महिषी गीत है। ब्राह्मणों के श्राप को निमित्त बनाकर सब लोग पिंडारक क्षेत्र में गए। यादव के बच्चे, ये सभी यादव बालक गए वहां। विश्वामित्र, कण्व, असित सब थे। ये ऋषि कितने तपस्वी है ये जानने के लिए अपने पेट में, अपने उदर के ऊपर कपड़े रखकर एक नारी का, एक स्त्री का वेश धारण करके सांब आदि सब यदु कुमार वहीं गए। कहा कि ये पुत्र कामा प्रशोष्यन्ति पुत्र काम, इसे पुत्र चाहिए। किम स्वित सन जनिष्यति, इनके बच्चा होगा या बच्ची होगी, बेटा होगा या बेटी। विश्वामित्र ने आंख बंद कर, मालूम हो गया विश्वामित्र को ये हमारा उपहास कर रहे हैं। कहा बेटा भी नहीं होगा, बेटी भी नहीं होगी, मूसल होगा जो तुम्हारे कुल का नाश करेगा। ऐसे कपड़े निकाल कर देखा तो लोहे का पूरा एक मूसल था। उग्रसेन ने कहा इसे घिस कर इनका जो भी चूर्ण हो डाल दीजिए समुद्र में। थोड़ा सा भाग बचा हुआ था, वो समुद्र के बीच में डाला गया। मछली ने ले लिया। एक मछली पकड़ने वाले के हाथ में मछली आई, बड़ी लेकर जा रहा था। जरा नाम का पारधी जा रहा था, मेरे बच्चे बड़े भूखे हैं, ये मछली मुझे दे दीजिए। मछली को जैसे ही चीरा गया तो अंदर से मछली को फाड़ कर देखा तो मालूम हुआ कि अंदर से एक लोहे का भाग निकला। उसे तीक्ष्ण बनाकर, जहरीला बनाकर, ऐसा मैं तीर छोड़ू कि जिस प्राणी को भी लगे वहीं के वहीं गिर जाए और मुझे भी कुछ खाने को मिले, मेरे बच्चे भी भूखे हैं। जरा नाम का पारधी यहाँ तत्पर हुआ और जैसे ही तत्पर हुआ तो ब्राह्मणों का जो श्राप मिला था उसके निमित्त सब लोग एक दूसरे के बीच में लड़ रहे थे। वसुदेव जी ने नारद जी को बुलाया, प्रश्न पूछा उससे कि मुक्तानंद का अनुभव कैसे प्राप्त हो। कहा कि मुक्तानंद का अनुभव नव योगेश्वरों ने निमि को कहा था और पूरे नव योगेश्वर की जो चर्चा है वो यहाँ चर्चा हुई है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः, ये दुर्लभ मनुष्य देह है, आज नहीं तो कल चला जाएगा, तब हम रोने लगेंगे। मनुष्य जीवन में कुछ नहीं किया। भगवान की अर्चा और चर्चा निरंतर करती रहनी चाहिए। भगवान को सब समर्पित करना चाहिए। नारायणायेति समर्पयामि, सभी नारायण को समर्पित कर देना चाहिए। भगवान की यही स्तुति है, ध्येयं सदा परिभवं विष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम्। उसी समय सबके बीच में युद्ध हो रहा था तो भगवान ने उद्धव को कहा कि तुम बद्रीनाथ की ओर जाओ, मैं सभी को लेकर प्रभास जा रहा हूँ, वहां पितृतर्पण करेंगे, ब्राह्मणों को भोजन करवाएंगे, हम जा रहे हैं। और उसी समय कहा कि मुक्तानंद का अनुभव कैसे प्राप्त हो सकता है। भगवान ने कहा, दत्तात्रेय जी के पास हमारे यदु ने प्रश्न पूछा था, उनका जो जवाब था कि मुक्तानंद का अनुभव गुरु के बिना नहीं होता। आपके कई गुरु है, आपके गुरु का नाम क्या है? कहा मेरे तो 24 गुरु है। 24 गुरुओं की कथा है यहाँ। पृथ्वी मेरे गुरु है, वायु, आकाश, अग्नि, चंद्रमा, सभी। मैं पृथ्वी से मैंने गुण लिया क्षमा का गुण, पृथ्वी क्षमा ही करती रहती है। मैंने आकाश से गुण लिया निर्लिप्तता का, वो निर्लिप्त रहता है आकाश भी। मैंने हाथी से गुण लिया सुख स्पर्श, हमें कभी कभी अपने जीवन को मृत्यु की ओर ले जाता है। मैंने एक पिंगला नाम की वेश्या से गुण लिया, जितनी प्रतीक्षा हम किसी पुरुष के लिए करते हैं इतनी ही प्रतीक्षा परमात्मा के लिए भी करनी चाहिए। मैंने सर्पों के साथ, सर्पों के पास से गुण लिया, सर्प भी मेरे गुरु है। कभी एक साथ चलना नहीं चाहिए, कभी हम साथ में संघ में चलते हैं तो फंस जाते हैं, इसलिए अकेले में ही भजन करना चाहिए। मैंने भमरी से गुण लिया, भमरी भी मेरी गुरु है। वो बार बार कीट को मारती रहती है और कीट भी भ्रमर हो जाती है। बार बार आप किसी के ऊपर बोलते रहिए, एक दिन उनके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। इसलिए हमारे संत लोग, हमारे महापुरुष लोग, हमारे गुरु लोग, हमारे साई लोग बार बार वो गुरु ग्रंथ साहिब का पठन करते हैं। एक बार तो कहीं ना कहीं किसी को छू जाएगा, इसलिए बार बार पठन, रोज रोज पठन।
और ऐसे ही सनत कुमारों को ज्ञान प्रदान करने के लिए हंस के रूप में जो प्रभु पधारे, और पूरी हंस गीता बहुत बड़ी है। मुझे कभी हंस गीता पर बोलना है, लेकिन ऐसा समय नहीं मिलता कि हंस गीता के बारे में मैं विस्तृत 10 श्लोक है, बड़े अच्छे हैं। अपने जीवन में गुण की वृद्धि कैसे हो सकती है, गुणों की वृद्धि के लिए हंस गीता है। सब लोग आपस में मदिरा पान कर लड़ने लगे, प्रद्युम्न सांब के साथ, अक्रूर भोज के साथ, और उसी समय कृष्ण ने जितने भी बाकी थे सभी को अपने धाम पहुंचा दिया, सिर्फ कृष्ण बाकी। बलराम जी भी शेषनाग होकर वहीं से समुद्र की ओर चले गए प्रभास तीर्थ में, और इस तरफ सब चले गए। तब भगवान ने अपने दाएं पैर पर बायां पैर लगा दिया और ध्यानस्थ हो गए। और जैसे ही ध्यानस्थ हुए उसी समय मैत्रेय ऋषि और उद्धव वहां आए, उनको पूरा के पूरे उद्धव गीता सुनाई। उद्धव ने चरण पकड़ लिया और कहा, तद वियोगेन ते भक्ता कथं स्थास्यन्ति भूतले। आपके बिना आपके भक्त कैसे जी पाएंगे। उसी समय पूछा कि आपको जो पूछना है वो पूछ लीजिए, और प्रश्नों की कतार लगा दी। यमः कतिविध प्रोक्तो नियमो हरिकर्षण कर्षणः पौतमः कृष्ण तातितिक्षारुति प्रभो किं दावनं किं तपःशौर्यं किं सत्यमृतमुच्यते कस्यादिनं ज्येष्ठं तितिक्षा किसे कहा जाएगा, धैर्य किसे कहा जाएगा, दान क्या है, तप क्या है, वीरता क्या है, सत्य किसे कहा जाएगा, रीत माने क्या, यज्ञ माने क्या, दक्षिणा माने क्या, उत्तम विद्या क्या है, लज्जा माने क्या, सुख माने क्या, दुख माने क्या, नरक माने क्या, स्वर्ग क्या कहलाता है, धनवान कौन है, निर्धन कौन है, ईश्वर कौन है, प्रश्नों की कतार लगा दी। प्रभु ने सबके जवाब दिए। सुखी वही है जो निरपेक्ष है, दुखी वही है जो अपेक्षा से युक्त है, पंडित वही है जो बंधन और मोक्ष का तत्व जानता हो, मैं और मेरा कहने वाला मूर्ख है। जहाँ सत्व गुण की वृद्धि होती है वही स्वर्ग है, जहाँ तमो गुण की वृद्धि होती है वही नरक है। निर्धन सबसे बड़ा यही है जो असंतोषी है। वीरता वही है जो अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त कर सके, वही सच्चा विजयी है। मेरी कथा सुनने वाला सबसे बड़ा भाग्यशाली है। निर्गुण की उपासना करनी है तो ओम नमो नारायणाय का जप करे, सगुण की उपासना करना है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करे। भिक्षु गीता भी कही, अलकनंदा ने कहा कि वलकल वस्त्र धारण करके आप ये भागवत जी का ज्ञान प्रदान सबको करिए, खास व्यास जी के पास जाइए और आप मैत्रेय ऋषि मेरे विदुर जी को ये भागवत जी का ज्ञान सुनाइए। परिक्रमा करने के बाद उनकी पादुका लेकर उद्धव वहीं से चले गए। उसी समय एक जरा नाम के एक शिकारी था, शिकारी ने बाण जैसे ही छोड़ा भगवान के तलवे में लगा, और उसी समय वहां रोता हुआ आया कि प्रभु हमें माफ करे, हमें तो लगा कोई शिकार है, कोई व्याध ने ऐसा बाण चलाया जरा नाम के व्याध। परमात्मा ने कहा कि आपके लिए विमान तैयार है, आप स्वर्ग की ओर जाइए, तब मैं मेरा शरीर छोड़ूंगा। आपने तो मेरा कार्य किया है, बस यहाँ मैं मुझे भी जाना था, आप निमित्त मात्र। मारने वाले को भी स्वर्ग भेजते हैं, ये है हमारे कृष्ण, ये है हमारे दयालु द्वारिकाधीश भगवान। अपने उसी समय सभी देवता लोगों ने आकर भगवान के ऊपर पुष्प की वृष्टि की और पूरी भगवान की लीला सुनाई। उसी समय भगवान सदेह सवस्त्र सायुध वहीं से अंतर ध्यान हो चुके। 12वां स्कंद। अर्जुन ने सबके पिंड दान किए और मथुरा मंडल में वज्रनाभ को गद्दी पर बिठाया गया। 12वें स्कंद में कली का वर्णन, कली के राजाओं का वर्णन, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय, आत्यंतिक प्रलय का वर्णन है। और उसी समय शिशुनाग आदि ने कई सालों तक राज किए। फिर कली में सब लोग कैसे होंगे इनका वर्णन है। स्त्रीत्वे पुरुषत्वे पुंसत्वे चहि रतिर विप्रत्वे सूत्रमें वही। स्त्री और पुरुष का संबंध सिर्फ रति क्रिया से ही होगा। स्नान में व प्रसादनम, अच्छे कपड़े पहन लेना ही स्नान माना जाएगा। पाखंडी लोग ही साधु बनेंगे। 20 और 30 साल की उम्र ही सबकी होगी, ठंडी का प्रकोप बढ़ेगा। और उसी समय छोटी गायों की लंबाई, गाय की पूरी स्थिति छोटी छोटी गायें हो जाएगी। और आज भी गेहूं का जो वृक्ष होता, गेहूं का छोड़ होता है, छोटा हो जाएगा। उसी समय विष्णु यश ब्राह्मण के वहां संबलपुर में
भगवान नारायण प्रकट होंगे, जिसे कल्कि अवतार कहा जाएगा। अब मेरा कार्य यहाँ पूरा हुआ, और कुछ सुनना चाहते हो? कहा कि नहीं। ये भागवत जी की पूरी हुंडी कहा जाता है, जिसे संक्षिप्त सूची कहा जाता है। 6 अध्यायों का महात्म्य है। यहाँ नारद और सनत कुमारों का मिलन होता है, भक्ति ज्ञान वैराग्य को युवा बनाने की चर्चा होती है, उनके लिए भागवत कथा होती है, सभी युवा हो जाते हैं। इसकी महत्ता गाते हुए आत्मदेव, धुंधुली, धुंधुकारी और गोकर्ण का चरित्र है, और अंतिम अध्याय में विधि विधान का महत्व है। प्रथम महात्म्य ठाकुर जी को समर्पित पहला स्कंद 19 अध्याय का रचयिता वक्ता श्रोता की कथा है। इसमें ही द्रौपदी, उत्तरा, कुंती, भीष्म और परीक्षित की कथा और सुखदेव जी के साथ उनका मिलन, ये कथा है। दूसरे खंड में 10 अध्याय है। योग धारणा, शरीर का त्याग, सद्य मुक्ति, क्रम मुक्ति का वर्णन, चतुश्लोकी भागवत सृष्टि की उत्पत्ति की कथा है। तीसरे स्कंद में 33 अध्याय है। विदुर और उद्धव का संवाद है, उसमें ही प्राकृतिक सृष्टि का वर्णन, मनु और शत्रुपा, उससे वराजी का प्रागट्य, कपिल अवतार, सांख्य का उपदेश है। चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय है। प्रजापतियों की कथा है, दक्ष का यज्ञ विध्वंस, ध्रुव जी की कथा, पृथु महाराज की प्राचीन बरही का चरित्र है, पुरंजन आख्यान है। 5वें स्कंद में 26 अध्याय है। प्रियव्रत की कथा, नाभि की कथा, ऋषभ की कथा, समुद्रों की कथा है। 6ठे स्कंद में 19 अध्याय है। अजामिल चरित्र, विश्वरूप की कथा है, रुद्रासुर चतुर्श्लोकी है। 7वें स्कंद में 15 अध्याय है। हिरण्यकशिपु की कथा, प्रहलाद जी का चरित्र, वर्णाश्रम की कथा, धर्म की कथा है। 8वें स्कंद में 24 अध्याय है। समुद्र मंथन की कथा, गजेंद्र को हाथी को भी भगवान मिला, और एक वामन जी की कथा है। 9वें स्कंद में भी 24 अध्याय है। वंशावली की कथा है, नेमि का देह त्याग, भृगुवंश, सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा। और 10वें स्कंद में 90 अध्याय है। देवकी जी के जन्म से, देवकी जी और वसुदेव जी के विवाह के बाद कृष्ण के जन्म से लेकर सुभद्रा के हरण तक की कथा। 11वें स्कंद में 31 अध्याय है। यादवों को श्राप, 9 योगेश्वरों की कथा, 24 गुरुओं की कथा, उद्धव गीता, भगवान का स्वधाम गमन। और 12वें स्कंद में 13 अध्याय है। कली का वर्णन, कली का भेद, प्रलय का वर्णन, संक्षिप्त सूची मानी ये हुंडी। और अंतिम में कहते हो और कुछ सुनना चाहते हो? कहा कि नहीं, बस आपने मुझे कथा नहीं सुनाई, आपने मेरे कान से हरि को मेरे हृदय में प्रस्थापित किया। आपने भी 7 दिन तक कथा नहीं सुनी, आपके हृदय में ठाकुर जी शब्द के माध्यम से प्रवेश कर चुके हैं। सिद्धोऽस्म्यनुहितो भवता करुणात्मना स्वामितो यच्च मे साक्षात् मस्तक के ऊपर शक्तिपात करते हुए सुखदेव जी चले गए, एकाकार ब्रह्म में हो गए। चारों ओर ब्रह्म ही दिखाई रहे थे। शरीर पड़ा हुआ था, लेकिन आत्मा तो ब्रह्म में एकाकार हो चुका था। सर्प आया तक्षण, लेकिन शरीर को दंश दिया, शरीर वहीं जलकर भस्म हो गया। और उनके बेटे जन्मेजय ने उनके बाद सर्प यज्ञ किया, सर्प को मारने के लिए। आस्तिक ऋषि ने सर्प यज्ञ बंद करवाया। आज से भी, तब से लेकर आज तक जो आस्तिक का नाम लेता है, सर्प वहीं से भाग जाते हैं। वेदों का विस्तार है, पुराणों का विस्तार है, कितने श्लोक है, पुराणों के नाम कितने हैं। मार्कंडेय जी का चरित्र है, जो मार्कंडेय जी ने हिमालय के ऊपर पुष्प भद्रा नदी के किनारे जल प्रलय देखा, पूरी पृथ्वी जल में एकाकार हो गई, ये दृश्य देखा। और अंत में वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, एक बरगद के पेड़ के पत्ते में ठाकुर जी को देखा और नमस्कार किया। और अंत में सुखदेव जी तो चले गए हैं यहाँ से। नैमिषारण्य में सुत पौराणिक भी बोल रहे कि मैं भी मेरी कथा को यहाँ विराम की ओर ले जा रहा हूँ, मैं भी जा रहा हूँ। जैसे सुत पौराणिक जा रहे हैं, यहाँ राजकोट में गुरु मंदिर के तत्वाधान में पूज्य वासुदेव लाल जी के जन्मोत्सव प्रकाश पर्व के अंतर्गत और आज गुरु नानक जी के प्रकाश पर्व के तत्वाधान में मैं भी ये कथा को विराम की ओर ले जाना चाहता हूँ। अंतिम श्लोक का स्मरण करते हुए, नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनम तन्नमामि हरिं। कभी कथा
की पूर्णाहुति होती नहीं। कथा यहाँ विराम होती तो कहीं और प्रारंभ हो जाता है। हम आज तो यहीं से जाएंगे, लेकिन 4 बजे ही कथा का प्रारंभ कर देंगे भालका तीर्थ में, प्रभास में। वहां होकर फिर राजकोट को आएंगे 9 बजे। यहाँ से फिर से लेकर जाएंगे भरूच। भरूच का 1 दिन का पूरा कार्यक्रम होगा। रात को वहीं से निकलेंगे, सुबह 9 बजे कोडिनार और ऊना के बीच आए। यहाँ प्रथम श्लोक का पारण करने से फिर से भागवत जी का प्रारंभ होता ही रहे, भागवत जी होती रहे, ये भाव से फिर से भागवत जी गया। जैसे प्रारंभ जिस श्लोक से हमने प्रारंभ किया, उसी श्लोक से हम विराम की ओर धीरे जाते हैं। ब्रह्मरुदाय आदिकवये मुह्यन्ति यः सूरयः तेजो वारिमृदाम्यतारिणमयो यत्र विसर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। आप सभी को सादर प्रणाम। गुरु नानक जी की जयंती पर आपको बधाइयाँ, सतनाम वाहेगुरु। आप सभी का प्यार मुझे मिला है, मैं हृदय में अंकित कर जाता हूँ। तो बोलूंगा किसी से, आपको कथा कैसे सुननी है ये सीखना है तो गुरुद्वार पर जाइए, गुरु मंदिर पर जाइए। सिंधी समाज ने पूरी कथा सुनी, बड़े प्यार से सुनी। आपके प्रति मैं कृतज्ञता अर्पण करता हूँ। वसुदेव लाल जी के ये प्रकाश पर्व जन्मोत्सव के अंतर्गत जन्म जयंती के अवसर पर पूज्य साईं गुरुदेव सुखदेव लाल जी ने पूरा ये आयोजन किया। हमने जितना हो सका इतना अपना प्यार डालकर इसे सुगंधित बनाने का यत्न किया है। यदि आपको कुछ अच्छा लगा हो तो आपके गुरु साईं का है ये, और कुछ भी आपको त्रुटिजन्य लगा हो, दोष युक्त लगा हो तो ये मेरा है। इसलिए आप उसे बड़े ही विशाल हृदय से क्षमा की ओर ले जाइएगा। आपको अच्छा लगा हुआ आपके गुरु साईं का है, यही भाव के साथ वो वसुदेव लाल जी ही बोले इतने दिन तक आपको समझ लेना चाहिए, वरना ये लाल का है जो त्रुटिजन्य हो। मैंने बड़ा यत्न किया हिंदी भाषा में, माने राष्ट्रभाषा में। मुझे भी कई 2 साल के बाद फिर से कई कथा मैंने की है राष्ट्रभाषा में, लेकिन बीच में कोई ऐसा मिलता ही नहीं तो राष्ट्रभाषा में कथा करवा। इसके लिए भी मैं बड़ा आभारी हूँ गुरुदेव का। और आप सभी को पुनः प्रणाम करते हुए, आपकी श्रद्धा को प्रणाम करते हुए, आपके गुरु महाराज को प्रणाम करते हुए आप सबसे विदा ले रहा हूँ कुछ क्षणों के लिए। भगवत नाम के साथ कथा को विराम। के चरणों में समर्पित करते हैं, वाहे गुरु के चरणों में समर्पित करते हैं। ये सभी पुण्य हमारे गुरुजनों को मिले। हमारे वासुदेव लाल जी के जन्मोत्सव पर आपको समर्पित गुरुदेव ये भाव के साथ सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु।
मैं निवेदन करता हूँ आभार विधि के लिए। श्री सुखदेव लाल जी पधारे। बोल गुरु नानक देव की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सत्य सनातन धर्म की श्री राजा रामचंद्र भगवान की, श्याम सुंदर भगवान की, शिव शंकर भगवान की, गणपति गजानंद महाराज की, बोले श्री गुरु ग्रंथ साहिब की, पूज बाबा साईं जाड़ाराम साहिब की, पूज बाबा साईं जुड़ाराम साहिब की, पूज्य संत बाबा साईं गैलाराम साहिब की, पूज बाबा साईं जुटाराम साहिब की, बोले सतगुरुदेव भगवान की, सर्व संतन महात्मा की, बोले वेद व्यास महाराज की, बोले सुखदेव महाराज की जय। प्यारी सात संगत जी, परम पूजनीय दादा साईं वासदेलाल साहब जन जे 77 जन्मदिन जे उपलक्ष्य में पाण संगत राजकोट जी, श्री गुरु मंदिर जी सॼी संगत, सब संत परिवार ऐं शहर जा जेके भी नगरवासी, उन्हनि सभिनी जे सानिध्य सां पाण श्रीमद् भागवत महापुराण कथा जो आयोजन सभिनी गॾिजी करे सलाह करे कयो हुयोसीं, जेको मुंहिंजी तमामु तीव्र इच्छा हुई भई जेतिरो पाण पंहिंजे सनातन धर्म जे पासे पंहिंजो वीचार, पंहिंजी जीवन शैली उन पासे वधीक असां प्रकाशित कयूं, उहो तमामु ज़रूरी हुयो। जंहिंजे करे इन वीचार खे वरी संगत राजकोट दरबार जी पंहिंजी जेका संगत आहे उन्हनि गॾिजी करे साथ सहकार ॾेई करे उनखे बिल्कुलु सफल बनायो आहे। ऐं उनजे लाइ वॾे में वॾा आभारी आहियूं असां। पहिरां त परम पूजनीय आदरणीय श्री महादेव प्रसाद मेहता, डॉक्टर महादेव प्रसाद मेहता, એમનો અમને સાનિધ્ય મળ્યું, એમની સાથે મુલાકાત સફળ રહી અને બધા વિચારો અને બધું યોગ્ય વરણી કરવા માટે જે અમારો અભિયાન હતો એ સિદ્ધ થયો। પહેલા જ પ્રયાસમાં અમને મહારાજજી મળી ગયા અને અમે એમને વિનંતી રાખીને એમના ચરણ સ્પર્શ કરીને વિનંતી રાખીને અમે બધું ગોઠવણ કરીને તારીખ નક્કી કરીને અમે આવતા રહ્યા હતા। એને લગભગ 2.5 મહિના થયા, ઓગસ્ટ મહિનામાં અમે ગયા હતા। તો એ પછી અમારો પ્રયાસ ચાલુ થયા। અમારા અલગ અલગ સંતો, અમારા સિંધી સમાજના સંતોનો ને વિનંતી પાઠવવામાં આવી અને લગભગ બધા સંતોએ હાજરી આપવાની ખાતરી આપી। 2 સંતો એમના ગેરહાજર રહ્યા, એમનું કારણ હતું એક પ્રેમ પ્રકાશ આશ્રમના સ્વામી શ્રી ભગત પ્રકાશજી, જયપુર બહુ મોટું મંદિર છે। સ્વામી ટેવરામ મહારાજ અમારા સિંધી સમાજના બહુ ઉચ્ચ કક્ષાના સંત ગણવામાં આવે છે। એમના ગાદી નશીન અને વર્તમાન જયપુર સ્થાનના માલિક એમને હિમાચલ પ્રદેશમાં ધર્મશાળામાં જવાનું હોવાથી એ ન આવી શક્યા। એમને પોતાનો સંદેશ મોકલ્યો હતો। અને બીજું અમારા સિંધી સમાજના રાયપુર શદાણી દરબારના બહુ મોટા ગદેસર ગદીનશીન સ્વામી શ્રી યુધિષ્ઠરલાલજી, એમને પણ અસમર્થતા બતાવી હતી ગુરુ નાનક જયંતિના દિવસોના હિસાબે। અને બાકી બધા સંતોએ હાજરી આપીને અને ગુરુજીના બર્થડે, ગુરુજીના જન્મદિવસમાં હાજરી આપીને આપણે બધાને કૃતજ્ઞ કર્યા હતા અને આપણે બધા એમના દર્શન કર્યા। 16 તારીખે 15, 16, 17માં બધા સંતોનું આગમન થયું અને વિદાય લઈને એમનું જવાનું થયું। અને આપ બધા પણ શ્રોતાઓ, અમારા ગુજરાતી સમાજના, અમારા આડોશી પાડોશી જે લગભગ 25 થી 30 ઘરોના જે પણ સભ્યો આવીને કથા શ્રવણ કરી અને આટલા બધા સરસ આયોજનમાં એમને પણ અમને સહકાર આપ્યો, હાજરી આપવાનો સહકાર। અને
થોડું ઘણું જે અડચણ સાઉન્ડ અને જે કોઈ બે ત્રણ બાબતો હોય છે આડોશ પાડોશમાં, એમના પણ બહુ સારું સહયોગ અને યોગદાન મળ્યું અમને. એના માટે અમે બધાના આભારી છીએ. અને અમારા સિંધી સમાજમાં, સિંધી સંત મંડળમાં અમારા આખા હિન્દુસ્તાનના સંતોએ અમને શુભેચ્છા પાઠવી છે. અને ગુજરાતના અને રાજકોટના જે અમુક સંતો એ બારગામ ગયા હોવાથી એ ન આવી શક્યા, અને બારગામ ગયા હોવાથી આ કાર્તિક માસમાં શ્રી ગુરુ નાનક દેવ જયંતિના ઉપલક્ષમાં બધાનું એકદમ વ્યસ્ત સેशन હોય છે, જેના હિસાબે पंहिंजे सिंधी समाज में जेको भी पंहिंजी संगत पाण खे सहकार ॾिनो आहे, असांजे दरबार साहिब जे हिन ज़ाहिरात ते अची करे उन्हनि सभिनी पंहिंजा पेरड़ा घुमाए करे ऐं अहिड़ो महायज्ञ सफल बणाइण में असांखे जेको सहकार ॾिनो आहे, उनजे लाइ सॼी संगत जो मां शुक्रगुज़ार आहियां. ऐं अॻिते बि संतनि जी प्रेरणा सां, संतनि जी आज्ञा सां इन्हनि प्रयासनि खे चालू रखंदासीं. जेतिरो थी सघे संगत खे सुठा संस्कार, सुठियूं कथाऊं, अगलनि भक्तनि संतनि महात्माउनि जे जीवन दर्शन जूं झलकियूं कथा जे द्वारा ॿुधाए करे, श्रीमद भागवत में इहो ई आहे, ऋषियुनि मुनियुनि जूं जीवन चरित्र जूं कथाऊं आहिनि, अवतारनि जूं कथाऊं आहिनि. राजा अंबरीश उन्हनि टिनी तप न कयो, इन्हनि को वॾा तप न कया, हज़ारे हज़ारे साल, जंहिंमें भॻवान ख़ुशि थी करे उन्हनि खे दर्शन ॾिनो. उन्हनि सिमरन कयो हिक पेर ते बीह करे श्वास रोके करे, जंहिंजे करे सॼे सृष्टिअ जो श्वास रुकिजी वियो. लाचार थी करे श्री नारायण गुरु खे दर्शन ॾियण अचनि था ऐं उनजी भक्ति खे सार्थक कनि था. प्रहलाद भगत जी कथा तव्हां ॿुधी, उन हरि नाम जो जाप जपियो ऐं कुंभारणीअ जो संग करे जेॾी महिल कुंभारणी जा उहो सॼो मट खूरे में सड़ी वियो, उन मट जे ॿिली जा बचा उन में जेके हुया उहे बचे खे हिक बि बाहि जी आंच न आई. इहो ॾिसी करे प्रहलाद जे मन में श्रद्धा जागी आहे. ऐं प्रहलाद जेॾी महिल गर्भ में हुयो, उन महिल नारद उनजी माता खे पंहिंजे आश्रम में आश्रय ॾिनो हुयो, जंहिंजे करे उहो ब्रह्म ज्ञान, उहो चवंदा आहिनि न भई गर्भ में जेको ॿार हूंदो आहे, उन ॿार खे उन अवस्था में माता खे ऐं घर जे भातियुनि खे वातावरण जो ध्यानु रखिणो आहे. जेतिरो ध्यानु रखंदा, जेतिरो ध्यानु रखियो वेंदो, ओतिरो ॿार में संस्कार सुठा ईंदा. इन्हनि ॻाल्हियुनि जो असांजे उत्तम में उत्तम मिसाल ॿ टे अचनि था पिया. अष्टावक्र महाराज अभिमन्यु वीर हुयो, पंहिंजे पिता जी वीरता जूं ॻाल्हियूं जेॾी महिल अर्जुन पंहिंजे पत्नी सुभद्रा खे ॿुधाईंदो, अभिमन्यु सभु ॿुधंदो हुयो. कीअं लड़ाई कबी आहे, कीअं दुश्मन खे हमलो करे भॼाइबो आहे, कीअं इहे सभु ॻाल्हियूं अभिमन्यु गर्भ में ई सिखी वियो. पोइ भॻवानु कृष्ण हुनखे तालीम ॾिनी. ऐं ॿियो मिसाल प्रहलाद जो. प्रहलाद भक्ति जे क्षेत्र में प्रहलाद ॾाढो अॻियां वधियो. ऐं प्रहलाद जो मिसाल उत्तम ऐं ध्रुव भगत जो मिसाल बि ॾाढो उत्तम आहे. भगत कबीर साहिब जी वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराजन में दर्ज थियल आहे त राम जपो जीअं ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे, दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े. जेॾी महिल कोरोना जी बीमारी तमामु ज़ोर में हली रही हुई, उन वक़्तु संगत में बि थियो, असांखे बि, मूंखे बि थींदो हो भई गुरु महाराजनि खे कहिड़ी अरदास कयूं, कहिड़ी अरदास कयूं जो गुरु महाराजनि असां सभिनी जी रखिया कनि. इहो ई मूंखे अखर ध्यान में आयो त भगत कबीर साहिब जन छा पंहिंजे परिवार जी थोरी ॻाल्हि कई आहे, ही सॼो संसार परमात्मा जो परिवार आहे, जंहिंजो बयानु गीता में बि अचे थो त वसुधैव कुटुंबकम. वसुधा माना धरतीअ ते जेके बि जीव आहिनि, जीव जंत हुजनि, पखी हुजनि, जानवर हुजनि, आकाश में उॾामंदड़ नभचर हुजनि, पाणी में रहंदड़ जलचर हुजनि, जेके बि जीव आहिनि सभई धरती ते रहण वारा प्रभुअ जा असां सभु बचड़ा बालक आहियूं. एक पिता एकस पे हम बारिक, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा सभिनी थाई, तां भव केहा
काड़ा जी इन करे पोइ उहा ई अरदास असां लगातार 4 महीना रखीसीं, जंहिंजे करे कुझु ॿियनि जूं अरदासूं सभिनी पंहिंजे पंहिंजे नमूने पंहिंजे पंहिंजे इष्ट देव खे मनायो, जंहिंजे करे थोरे ई वक़्त में पाण सभु हिन महामारी खां ॿाहिरि अची वियासीं। छो जो सभिनी खां वॾा हथ आहिनि हुन परमात्मा जा। जाको राखे साईं मार सके ना कोई। सो इहा तुक भॻत कबीर साहिब जन जी दीन दयाल भरोसे तेरे सभु परिवार चढ़ाया बेड़े। हे प्रभु तुंहिंजे नाम जे बेड़े ते मां सभिनी खे चाढ़ियो आहे, हिनखे पार लॻाइण हाणे तुंहिंजो कमु आहे। सो असां बि हिन नाम जी बेड़ी ज्ञान जी बेड़ी में सवार थींदासीं ऐं भक्ति करे उन परमात्मा खे पाईंदासीं। जीवन जो मक़सदु इहो आहे, ही सिर्फ़ु बहाना आहिनि। वर्सियूं मेला जनम उत्सव संतनि जा ॾींहं महीने वारा ॾींहं साल वारियूं वर्सियूं इहे सिर्फ़ु हिकिड़ो प्रयोजन आहे। इन बहाने जी वठिजे थो। हूअं ॾिसो केरु अचे थो पियो, एॾा संत कीअं अचनि, हिक ॿिए ॾे केरु कीअं वञे। सो अहिड़े नमूने इहे प्रयोजन संगत जेका शेवा करे थी, शेवा जो लाभ वठे थी पई। कोई तन जी शेवा करे थो, कोई मन सां हाज़िरी भरे करे, जीअं तव्हां सभु वेठा हो, या मन जी शेवा आहे, के धन जी शेवा बि कनि था। सो संत महात्माऊं पंहिंजे वचननि वर्खनि जी शेवा, वचननि जी वर्खा करे उहा शेवा कनि था पिया, ज्ञान ॾेई था वञनि। जिज्ञासूअ जो कमु आहे उहो ज्ञान खणणु। झोली झले करे असां जेको पलव पाईंदा आहियूं, पलव इन करे पाइबो आहे त संगत संतनि जा वचन हीअं भरे करे खणी वञे। ईअं न त हुन महिल छंडे छॾियो। इहा आदत अलाए कंहिं विधी आहे, मां त सोचींदो आहियां भई पलव छंडबो छो आहे। सो पलव हमेशह संतनि जे दर ते अचिजे त खोले वेहिजे ऐं कथा तां सत्संग तां उथिजे न, ईअं भरे करे खणी वञिजे। जीअं की असांजूं माताऊं भेनरूं पंहिंजी यादि शक्ति वधाइण लाइ गंढ ॿधी छॾींदियूं आहिनि, के मां गंढ ॿधी थी छॾियां भई तूं मूंखे न्यापो ॾिनो थी न, मां फलाणे शहर में वेंदुमि, पोइ मूंखे इहा ॻाल्हि यादि रहे। सो असांखे बि संतनि जा वचन यादि रहनि। के पलव पायो, के गंढ ॿधो, जीअं तव्हांखे वणे, पर वचननि जो लाभ ज़रूरु वठूं। ऐं ॿियो अॻिते बि अहिड़ा प्रोग्राम थींदा रहनि। ऐं हीअ जेका तमामु सुंदर आदरणीय परम पूजनीय श्री महादेव प्रसाद जन जी सुंदर टीम आहे, जेके वाद्य वृंद वादक आहिनि, सभई जेके कलाकार, भगवान जी कृपा सां थोरो ज्ञान आहे संगीत जो। अलॻि अलॻि આપણે રાગ રાગણીનો તમે ઉપયોગ કરતા હતા, તમે મધુવંતી છેડી દી હમણાં શરૂઆતમાં 11 વાગે મને સારું લાગ્યું, કારણ કે આફ્ટરનૂનનો રાગ છે ઈ તો એ મને ॾाढो सुठो सुठो અહીંયા संगीत जूं ॻाल्हियूं बि जिज्ञासा वृत्ति आहे, संतनि जी कृपा आहे त मां बि थोरो ध्यानु हेॾे बि वेंदो आहे। ऐं ॿियो महादेव प्रसाद जी, उन्हनि जो बि मां कहिड़नि अखरनि में, मूंखे कोई अखर कोन्हनि जो उन्हनि जे लाइ मां कुझु चवां। उन्हनि जो ज्ञान, उन्हनि जी विद्वता, उन्हनि जी विद्या तमामु उच्च कक्षा जी आहे। ऐं अॻिते बि उन्हनि ते बि संतनि जी ऐं परमात्मा जी श्री कृष्ण चंद्र महाराजनि जा अनन्य भगत आहिनि। जीअं असांजा सूरदास ऐं मीराबाई जो नालो आहे, सो महादेव प्रसाद जी जो टियों नालो आहे परम भक्त सूरदास जी, मीराबाई श्री कृष्ण भक्त થયા છે અને રામ ભક્ત થયા છે તુલસીદાસ મહારાજ। તો તુલસીદાસ જી એકવાર વ્રજમાં ગયા હતા, બાંકે બિહારીના મંદિરની સામે ઊભા રહીને, એમની સાથે બીજા સંત મંડળી પણ હતી, બધા મંડળીવાળા સંતો દર્શન કરીને આગળ વધવા લાગ્યા। તુલસીદાસજી એમને ઊભા રહી ગયા। તુલસીદાસજી કેવા લાગ્યા, સંતો કેવા લાગ્યા तुलसीदासजी, गोस्वामी जी आप चलिए, यहाँ पे क्यों खड़े, आगे भी जाना है और भीड़ बढ़ती जा रही है, तो यहाँ से अब निकले और भी दर्शन करके निकल जाना है आगे यात्रा के लिए। तो तुलसीदास जी ने कहा कि ये देखो हमारे राम कैसे बांसुरी लेके खड़े हैं। तो वो बोल रहे थे कि ये तो कृष्ण जी हैं, बांके बिहारी का मंदिर है, वृंदावन में खड़े हैं, अयोध्या में नहीं खड़े हैं। तुलसीदास जी ने भगवान को संबोधन करके बोला। तुलसीदास जी तो बोलने लगे, बहुत बने हो सांवरे, बहुत बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब निवे जब धनुख बाण लियो हाथ। बहु शृंगारीने તમે ઊભા છો, એ કૃષ્ણજી લાલાજી તમે બહુ શૃંગાર કરીને ઊભા છો,
બહુ સારા લાગો છો, પણ મારું મસ્તક તમારી આગળ ત્યારે નમન કરશે જ્યારે તમે હાથમાં વાંસળીની બદલે સારંગ ધનુષ લેશો ત્યારે. તો ત્યારે જ ભગવાનની મૂર્તિ ફરી ગઈ, ત્યારે જ ભગવાનના હાથમાં વાંસળીની બદલે ધનુષ આવી ગયું. ખાલી તુલસીદાસજીએ દર્શન કર્યા, બીજા કોઈ નહીં. પછી નમન કરીને આગળ વધી ગયા. તો અનન્ય ભક્તિ એને કહેવાય. તો મહાદેવ પ્રસાદજી પણ અમારા કાનુડાના અને આપણા કૃષ્ણ કનૈયાલાલજીના પરમ ભક્ત છે. મને એમની સાથે બેસીને અમુક વાતો જાણીને મને એવું લાગ્યું અને બહુ આનંદ થયો. અને આપણે બધાએ પણ કલયુગના જે જીવ આપણે છીએ, જીવ પ્રજા છીએ, આપણે શ્રી કૃષ્ણના સિદ્ધાંતોને જ વળગી રહીશું તો આપણે અત્યારે આપણા ધર્મ અને આપણા સમાજ ઉપર જે અમુક બાબતોનો થોડોક ત્રાસ છે, આપણે એનાથી થોડુંક બહાર નીકળી જશું. અને શ્રી કૃષ્ણની જે નીતિ હતી સંસારમાં રહેણી કહેણી કરવાની અને ચાલવાની, જે રહેણી કહેણી હતી, જે એમની નીતિ હતી, એ નીતિને આપણે બિરદાવીએ અને એના ઉપર ચાલીએ. કર્મ યોગના સિદ્ધાંત અને બ્રહ્મ જ્ઞાનના સિદ્ધાંતને વળગી રહીએ અને પ્રભુ સિમરણ એ જ આપણનો ધ્યેય છે અને પ્રભુ પ્રાપ્તિ એ જ આપણો મકસદ છે. એ વિચારીને જ આપણે પોતાનું જીવન આગળ વધારીએ. અને આપ સૌ સાથ સંગત, સર્વ સિંધી સમાજ, સર્વ સંત મંડળ અને સર્વ સામાજિક આગેવાનોએ આવીને અને લાભ લીધો, એમનું આગમન થયું, એ બદલ હું બધાનો આભારી છું. અને આગળ વધારે અમારા સિંધી સમાજના, અમારા મંદિરના ખાસ સેવક અને અમારા સ્વામી ટેલિયારામ સાહેબજી પંચાયતના પ્રમુખ શ્રી કૃપાલભાઈ પંદાણી અહીંયા સ્ટેજ ઉપર આવીને આપ લોકોનો આભાર વિધિ કરશે અમારા ગુરુ મંદિર વતી. असांजा पूज साईंजन, असांजा आदरणीय महादेव जी प्रसाद मेहता साहिब जन जो शाल सां ब्लैंकेट सां स्वागत कंदा. सभई ताड़ियूं वॼाए करे स्वागत, ताड़ियूं वॼाईंदा. बोले गुरु नानक देव की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय. सभई ताड़ियुनि सां ताड़ियूं वॼाईंदा रहो, ताड़ियुनि सां स्वागत थिए. जोर सां ताड़ियूं वॼायो. जेतिरी संगत वेठी आहे ताड़ियुनि जो आवाज़ ॿुधण कान थो अचे. खूब खूब आभार महादेव प्रसाद साहब जी. ધન્ય કહેરા બધાને. અને બોલે ગુરુ નાનક દેવ કી જય, સતગુરુદેવ ભગવાન કી જય. પહેરે પહેરે त जीअं साईं जन ई शेवा आभार विधि ॾिनी आहे, त पहिरें पहिरें त असां आभार मञींदा असांजे साईं सुखदेवलाल जन जो. सभई ताड़ियूं वॼाए करे साईं जन जो आभार मञींदासीं. असांजा महादेव प्रसाद जी ऐं उन्हनि जे सॼे ग्रुप जो स्वागत साईं जन कनि था. सभई ताड़ियूं वॼाए करे उन्हनि जे स्वागत जी सॼी टीम खे साईं जन हाणे आभार पहिरियों पाण पंहिंजो मञींदासीं साईं जन जो साईं जन पंहिंजनि साईं सुखदेवलाल जन हेॾे सुंदर आयोजन जेको सिंधी समाज हिन महिल हिते सोचियो बि न हुयो त अहिड़ो असांखे लाभ मिलंदो. जॾहिं इहा ॻाल्हि रखी वई त साईं जन खे मां हिकु ॻाल्हि पहिरियों कई त साईं असांजो जेको टाइम रखियलु आहे न, त असांजी जेके माताऊं ॿिनि ॻाल्हियुनि ते हलियल आहिनि. हिकु त मंझंदि जो आराम ते, हीअ आराम जो टाइम आहे, ऐं भई हिन आराम जे टाइम ते अवां जेको टाइम जो सेटिंग थिए थो हिन में संगत ईंदी अलाए न ईंदी. पर हीअ जेको माहौल जेको सत्संग ॾिठोसीं त हक़ीक़त में इहा साईं जन जेका आयोजन कयो हुयो अवां सभिनी बि इहो सिद्ध करे ॾिनो अथनि
भई असां बि हिनजे लाभ वठण जे लाइ तमामु हर वक़्तु तयारु आहियूं। त आभार बि सॼी संगत जो बि ख़ूब ख़ूब आभार जिन अची करे अहिड़े माहौल खे तमामु सुहिणो ऐं सुठो रूप ॾिनो आहे। आभार आहे असांजे महादेव प्रसाद जी मेहता साहिब जन जो ऐं उन्हनि जे सॼे टीम जो अहिड़े सुंदर आयोजन असां कल्पना बि न कईसीं, हमें कल्पना बि नथी करी। हक़ीक़त मां खूब ज आनंद आयो, खूब ज आनंद, અને જેટલો આભાર માની એટલું ઓછું છે। બોલો ગુરુ નાનક દેવ કી